हेलो एवरीवन, मैं हूं नीता और हाउस क्वीन नीता में आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बेसिक सीटीएम रूटीन होता है वो शेयर करने वाली हूं। हम लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, तो हम सभी हमारे स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। हमारे स्किन को कौन से प्रोडक्ट सूट होते हैं, हमें कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, इवन मेकअप प्रोडक्ट्स का भी हम सारी जानकारी ले लेते हैं। लेकिन ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको हमें रोज़ करना चाहिए या जिनसे हमारी स्किन को बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, वो हम नहीं करते हैं। तो वही आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कि ये सब क्या होता है और इसे कैसे फॉलो करना चाहिए। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें वो पता भी होता है, लेकिन वो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं या उसे इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो इसीलिए फिर जो बाकी की प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होने लगती है और हम समझते हैं कि हमारा मेकअप की वजह से या बाहर जाने की वजह से हमें ये सब प्रॉब्लम हो रही है। ये इसलिए हो सकता है कि जो चीज़ आपके चेहरे को ज़रूरी है वो चीज़ आप नहीं कर रहे हो, तो इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स की आज छुट्टी हो जाएगी। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन एक छोटी छोटी डिटेल्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या आपको चीज़ करनी चाहिए और क्या आपको अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सीटीएम की। तो सीटीएम मैंने पहले ही बोला, सीटीएम का मतलब होता है क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो सीटीएम के सबसे पहले हम फ़ायदे देख लेते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप रेगुलर सीटीएम करते हो तो सबसे पहला फ़ायदा तो आपकी स्किन मेंटेन रहेगी। देन आपके जो पोर्स है, बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी एजिंग हो जाता है, एजिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। उनके जो पोर्स है वो बहुत जल्दी खुल जाते हैं और उनकी एज जल्दी दिखने लगती है। तो ये प्रॉब्लम से भी वो छुटकारा पा सकते हैं। एजिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पोर्स ये टाइटन करता है, पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। देन उसके बाद ये हमारे पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। और ये जो सारी प्रॉब्लम्स होती है, इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन सीटीएम अगर आप करते हो तो ये कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो इन सारी प्रॉब्लम से सीटीएम हमें बचाता है। हमारे चेहरे पे जो टॉक्सिन्स होते हैं उसे भी ये निकालने में हेल्प करता है। तो ऐसी बहुत सारे फ़ायदे या बहुत सारे आपको एडवांटेज मिल जाएंगे अगर आप सीटीएम रूटीन फॉलो करते हो। तो सीटीएम रूटीन अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। और अगर आप सीटीएम रूटीन फॉलो नहीं करते हो तो आपकी स्किन जो है, हम बाहर जाते हैं या मेकअप करते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे डस्ट, टॉक्सिन्स हमारे चेहरे पे बैठ जाते हैं और उसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो डेड हो जाती है। और जब स्किन डेड हो जाती है तो उसकी वजह से हो जाते हैं ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और ऐसी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम होती है। तो उसे फिर कैसे करना है, हम उसके पीछे भागने लगते हैं। तो उसके पीछे भागने की बजाय आप जो है ये जो सीटीएम रूटीन है इसे फॉलो कीजिए। इसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स बिल्कुल आपको होगी ही नहीं। तो चलिए फिर सीटीएम रूटीन में से सबसे पहला जो स्टेप है वो होता है क्लिनजिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लिनजिंग की। तो क्लिनजिंग जो है वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है क्विक क्लिनजिंग एंड सेकेंड होता है डीप क्लिनजिंग। क्विक क्लिनजिंग होता है जो हम सभी लोग करते हैं। क्विक क्लिनजिंग का मतलब है कि आपका फेस आपको फेस वॉश से क्लीन करना है। तो ये हम सुबह भी करते हैं, दिन में 2-3 बार हम जो क्विक क्लिनजिंग है वो इजीली कर लेते हैं। तो क्विक क्लिनजिंग कभी कभी काम आता है, लेकिन अगर आप मेकअप करते हो या दिन भर आप बाहर रह के फिर घर आते हो तो तब ये जो है क्विक क्लिनजिंग ये काम में नहीं आएगा। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं जो क्लिनज़र कभी यूज़ ही नहीं करते। उन्हें लगता है चाहे हम मेकअप कर ले, चाहे हम बाहर से आए और सिर्फ घर पे आके फेस वॉश कर लेंगे तो हमारे चेहरे की जो सारा मेकअप है या सारा धूल मिट्टी है, जो भी हमारे स्किन के ऊपर डस्ट लगा है, वो सारा निकल जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ फेस वॉश हमारी चेहरे की धूल मिट्टी तो हटा सकता है, लेकिन जो अंदर पोर्स में हमारे डस्ट फंसी हुई है उसे वो निकालने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है। तो इसके लिए काम में आता है हमारा सेकेंड स्टेप, जो कि है डीप क्लिनजिंग। अभी डीप क्लिनजिंग में हमें क्या करना चाहिए? तो डीप क्लिनजिंग में अगर आपने मेकअप किया है तो सबसे पहले आपको आपका मेकअप रिमूव करना पड़ेगा। मेकअप रिमूवर से रिमूव कर सकते हो या फिर मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया है। अगर आपके पास मेकअप रिमूवर नहीं है तो आप जो बेसिक प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल रहते हैं उसको मिक्स करके या उसको लगा के भी अपना मेकअप रिमूव कर सकते हो। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसे आप, अगर आपके पास क्लिंजर नहीं है
या मेकअप रिमूवर नहीं है तो उसे ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो सबसे पहले आपने अगर मेकअप किया है तो आपको मेकअप रिमूव करना पड़ेगा, देन क्लींजिंग करनी पड़ेगी और देन आपको फेस वॉश करना पड़ेगा। या फिर आप इस तरीके के जो बेबी वाइप्स आते हैं या फेशियल वाइप्स आते हैं, अभी मेरे पास ये मी का है जो बेबी वाइप्स है। तो रियांश जब से छोटा था तब से ही मैं ये बेबी वाइप्स ही यूज़ करती हूँ फेस को क्लीन करने के लिए। फेशियल वाइप्स कभी कभी आ जाते हैं लेकिन मोस्टली मैं बेबी वाइप्स ही यूज़ करती हूँ। अगर मुझे सिंपल मेकअप किया रहा तो उसे रिमूव करने में मुझे ये आसान लगते हैं, तो इसका मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो आप भी इसका यूज़ कर सकते हो अगर आपने मेकअप किया हो या फिर आप कहीं बाहर से आए हो तो बहुत सारा डस्ट हमारे चेहरे पे बैठ जाते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए आप वाइप्स का इस्तेमाल कीजिए। ये जो वाइप्स है, जो वेट वाइप्स होते हैं, उससे हमें हमारे चेहरे को पूरा क्लीन कर लेना है और जो भी हमारा ऊपर वाला मेकअप है या डस्ट है वो पूरा निकल जाएगा, चाहे वो मेकअप रिमूवर से हो चाहे फिर इस तरीके के वाइप्स यूज़ करके हो। तो वो हमें पहले इस्तेमाल करना है एंड देन हमें यूज़ करना है कोई भी क्लिंजर। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला क्लिनजिंग मिल्क है। मैं यहाँ पे ब्रांड मेंशन नहीं करूँगी, आपके पास जो अवेलेबल है वो आप क्लिनजिंग मिल्क यूज़ कर सकते हो। आप DIYs या घर की जो होम रेमेडीज़ होती है उसका भी इस्तेमाल करके अच्छा सा क्लिनज़र आप बना सकते हो और उसको लेकर भी आप अपने फेस को अच्छे से क्लिनजिंग कर सकते हो। और क्लिनजिंग करने के बाद आपको कर लेना है फेस वॉश। मेरे पास 2-3 टाइप के क्लिनजिंग मिल्क है, इसलिए अभी यहाँ पे मैं मेंशन नहीं करूँगी। तो क्लिनजिंग जब हम करते हैं तो क्लिनजिंग लगा के हमें हमारे चेहरे को अच्छे से 2-3 मिनट तक मसाज देना है। हो सके तो 5-7 मिनट भी आप कर सकते हो। उसकी वजह से जो हमारे चेहरे में जो पोर्स है उसके अंदर जो डस्ट फंसी हुई है, जो टॉक्सिन्स हमारे चेहरे पे बैठा हुआ है वो सारा निकल जाएगा और हमारी जो स्किन है वो एकदम क्लीन हो जाएगी। तो ये होता है डीप क्लिनजिंग। फेस वॉश में ये जो सारे मैंने बातें बताई है कि जो पोर्स में गंदगी बैठी हुई है वो नहीं निकल पाएगी, जो कि हम क्लिनजिंग मिल्क से निकाल सकते हैं। उससे अच्छे से मसाज करनी है, देन कॉटन से अपने चेहरे को हल्का हल्का रब करके जो भी हमारा मेकअप है या डस्ट है उसे हमें अच्छे से निकाल देना है और देन हमें करना है फेस वॉश। जो प्रोसेस है जैसे कि मैंने बोला क्लिनजिंग मिल्क, ये आप मेकअप का करने के बाद भी कर सकते हो और जैसे कि मैंने बोला बाहर से आने के बाद भी ये कर सकते हो। लेकिन आप दिन भर घर पे ही हो तो आप नॉर्मल फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, तब आपको क्लिनजिंग मिल्क या मेकअप रिमूवर या इस तरीके के वाइप्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन येस, अगर आप कर सकते हो दिन में एक टाइम, चाहे वो रात का टाइम ही क्यों ना हो, अगर रात को आप ये स्टेप करते हो क्लिनजिंग वाला स्टेप, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि रात भर हमारी स्किन हाइड्रेट हो जाती है, उसके ऊपर कोई भी डस्ट या डर्ट नहीं बैठती है। तो इस तरीके का जो स्टेप है ये वाला क्लिनजिंग वाला, उसे आप रात को कर सकते हो, डेली करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया क्लिनजिंग। उसकी वजह से हमारी जो ऊपरी परत है, जो डेड स्किन अगर आपकी बनी हुई है वो सारी निकल जाती है और चेहरा हमारा एकदम क्लीन हो जाता है। अभी बात करते हैं सेकेंड स्टेप के बारे में। तो सेकेंड स्टेप है हमारा टोनर। तो ये जो टोनर है, मैंने देखा है बहुत सारे लोग टोनर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उन्हें या तो टोनर के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है या तो फिर उसे ये ज़रूरी नहीं समझते हैं। लेकिन टोनर जब से आप यूज़ करोगे तो आपको उसका रिज़ल्ट दिखेगा। मैं बोलूँगी कि टोनर एक आप 30 अगर क्रॉस करते हो, 30 के बाद आपको टोनर यूज़ करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, बहुत सारे लोगों को एजिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। हमारी एज उतनी नहीं रहती है लेकिन वो दिखने लगती है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे चेहरे में पोर्स होते हैं, वो खुलने लगते हैं या फिर वो बड़े होने लगते हैं। मेरे भी चेहरे पे पोर्स है, लेकिन ये पोर्स अलग है। जो मैंने टीनेज में गलती की थी, जो मुझे पिंपल्स आते थे तो वो फूटे थे और उसकी वजह से यहाँ पे मुझे थोड़े पोर्स है। लेकिन ये वाले पोर्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो हमारे चेहरे पे जो नेचुरल दिखते हैं। नेचुरल पोर्स सबके चेहरे पे होते हैं, एक एज के बाद वो हमेशा दिखने ही लगते हैं सबके, एक एज के बाद वो सबके दिखने ही लगते हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। तो ये पोर्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ जो पिंपल्स से हो जाते हैं। मुझे भी है थोड़े बहुत पोर्स यहाँ पे, अभी काफ़ी मैंने उसे रिकवर कर लिया है। लेकिन जो हमारे यहाँ के जो पोर्स होते हैं वो किसी किसी के बहुत ज़्यादा खुलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े दिखते हैं।
तो ये सब इसी की वजह से होता है, क्योंकि हम प्रॉपर स्किन केयर नहीं करते हैं। जो भी डस्ट या डर्ट हमारे स्किन के अंदर जाती है उसे हम क्लीन नहीं करते हैं। एक बार अगर आपके स्किन के अंदर वो डर्ट या डस्ट चली गई और आप अगर उसे क्लीन नहीं करोगे तो वो उसे एक जगह मिल जाती है और वो जगह पे वो बढ़ते जाता है डस्ट, और इसकी वजह से ही हमारे जो चेहरे के पोर्स हैं वो भी बड़े दिखने लगते हैं। तो उसे आपको कंटिन्यूसली रेगुलरली क्लीन करना है ताकि वो बड़े नहीं दिखे। तो टोनर की बात करेंगे तो मैं यूज़ करती हूँ गुड वाइब्स का रोज़ टोनर। इसके पहले मैंने बायोटिक का भी टोनर यूज़ किया है, ककम्बर का। तो टोनर वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। सिर्फ आपको टोनर अल्कोहल फ्री हो ये देखना है। अल्कोहल फ्री टोनर अगर यूज़ करते हो तो वो अच्छा है। अभी टोनर जो है आपने क्लिनजिंग तो कर लिया फेस को, तो क्लिनजिंग करने के बाद जो भी आपके चेहरे का डस्ट और डर्ट था वो आपने क्लीन कर लिया, तो उसकी वजह से पोर्स हो गए ओपन। तो अभी हमें पोर्स को मिनिमाइज़ करना है और ये टोनर हमारे जो पोर्स खुले हैं उसे मिनिमाइज़ करने में हमारी हेल्प करता है। टोनर आपको इस तरीके से आपके चेहरे पे स्प्रे करना होगा, अगर वो इस तरीके की स्प्रे बॉटल में आता है, या तो फिर बहुत सारे टोनर स्प्रे बॉटल में नहीं आते हैं, तो आपको एक कॉटन पैड पे लेके उसे अपने चेहरे पे इस तरीके से लगाना है। और अगर आपके पास टोनर नहीं है तो ये बेस्ट टोनर है, इसका इस्तेमाल आप एज अ टोनर कर सकते हो। रोज़ वाटर कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। तो इसे भी आपको सेम कॉटन पैड्स पे लेना है और अपने चेहरे पे, पूरे चेहरे पे क्लिनजिंग के बाद लगा देना है। तो टोनर जो है ये भी हमारे जो पीएच बैलेंस है उसे मेंटेन करता है। अभी बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये हमारे स्किन को या चेहरे को पीएच बैलेंस हमारी स्किन की जो है वो मेंटेन रखता है। तो पीएच बैलेंस मेंटेन रखता है मतलब क्या करता है? पीएच बैलेंस मेंटेन रखता है मतलब हमारी स्किन को ड्राई भी नहीं होने देता है और हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं होने देता है। तो इन दोनों चीज़ों को वो हमेशा बैलेंस करके रखता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा पीएच बैलेंस जो है वो हमेशा मेंटेन रहता है और जो पोर्स है उसे मिनिमाइज़ कर देता है, ताकि जो भी एनवायरनमेंट में जो भी कंटामिनेंट्स होते हैं वो हमारे स्किन तक नहीं पहुंच पाते हैं, पोर्स तक नहीं पहुंच पाते हैं, और इस वजह से फिर हमें ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स नहीं होंगे और हमारे जो पोर्स है वो भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। वो रेगुलर हम इसका यूज़ अगर करते हैं तो पोर्स, जो एजिंग की प्रॉब्लम है वो हमें नहीं होगी। ऑफ कोर्स एक एज के बाद हमारी एज तो दिखने ही लगती है, वो पोर्स थोड़े से खुलने लगते हैं, लेकिन जितना हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं उतना हमें कोशिश करनी चाहिए टोनर यूज़ करके। तो क्लिनजिंग हो गया, क्लिनजिंग के बाद लगा लिया हमने टोनर। देन टोनिंग करने के बाद हमें लगाना पड़ता है एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र। तो टोनिंग तो हमने हमारे फेस को कर दिया, एक सुरक्षा कवच जो है हमने हमारे चेहरे पे चढ़ा दिया है। उसके बाद उसे मॉइस्चराइज़ करने की ज़रूरत होती है। तो उसके बाद हमेशा ट्राई कीजिए कि टोनिंग करने के बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाना ही है। मॉइस्चराइज़र लगाने से हमारा चेहरा जो है वो हाइड्रेट हो जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरी स्किन तो ऑयली है या कॉम्बिनेशन है, चेहरे पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है तो हमें मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा आपका स्किन टाइप हो उस तरीके के मार्केट में आजकल मॉइस्चराइज़र मिल जाते हैं। आपको जो मॉइस्चराइज़र सूट होता है या जैसा आपका स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंग भी आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो। बहुत सारे प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है। मेरी तो नॉर्मल स्किन है तो मैं अभी यूज़ करती हूँ पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र हमें टोनिंग के बाद भी करना है, और अगर आप मेकअप करते हो तो मेकअप के पहले भी हमें मॉइस्चराइज़र लगाना है। ये जो है मॉइस्चराइज़र जो होता है वो भी एक सेकेंड लेयर होती है हमारे चेहरे के ऊपर, जो हमारे स्किन को ये जो डर्ट, अगेन डस्ट, पोल्यूशन, इस सारे चीज़ों से बचाती है। अगर हमें मेकअप भी करना रहा तो जो हम मेकअप लगाते हैं वो हमारे स्किन के अंदर की लेयर तक ना पहुंच पाए, इसलिए ये सारी लेयर्स हमें प्रोटेक्शन देती है। और ये जो मेकअप हो, चाहे धूल मिट्टी, डस्ट, टॉक्सिन्स, जो भी चीज़ें हैं वो हमारे पोर्स तक नहीं पहुंच पाती है। तो मॉइस्चराइज़र स्किन को हाइड्रेट करता है, हमारी स्किन को मेंटेन रखता है, जैसे आपकी स्किन टाइप हो उसके अकॉर्डिंग। तो मॉइस्चराइज़र भी लगाना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो मैंने तीनों स्टेप बताए ये आपको रात को सोने से पहले तो रोज़ करने चाहिए। अगर आप कर सकते हो क्लिनजिंग, डीप क्लिनजिंग, ऑफ कोर्स हम
क्विक क्लिनजिंग सभी लोग करते हैं और करना भी चाहिए। अगर आप वो भी नहीं करते हो, सोने से पहले फेस वॉश भी नहीं करते हो, तो आज से करना चालू कर दीजिए। और फेस वॉश करते हो तो ट्राई कीजिए ऑल्टरनेट डे ही सही कि आपको डीप क्लिनजिंग करना है। उसके बाद आपको लगाना है टोनर। टोनर नहीं है तो मैंने बोला रोज़ वाटर भी आप लगा सकते हो। और उसके बाद जो आपके स्किन टाइप को सूट होता है उस टाइप का आपको मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। तो ये स्टेप अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, कोई भी स्किन प्रॉब्लम नहीं रहेगा और आपका पीएच बैलेंस मेंटेन रहेगा और ये सब प्रॉब्लम से हमेशा आप दूर रहोगे। तो बस छोटे से स्टेप्स है। अभी वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है, लेकिन इसे करने जाओगे तो बस 5 मिनट ही लगते हैं इसे करने में। तो रोज़ हम हमारे लिए 5 मिनट तो निकाल ही सकते हैं, सुबह के 5 मिनट और शाम के 5 मिनट। और हमेशा मैं टाइम की बात करती हूँ तो 5 मिनट तो दिन भर 24 घंटों में से 5-10 मिनट निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके चेहरे का अगर आपको सच में ख्याल रखना है तो ये चीज़ आज से आप करना चालू कर दीजिए और आपको आपके चेहरे में एक बदलाव दिखेगा। आपकी स्किन हेल्दी, ग्लोइंग और ये सब जो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स की प्रॉब्लम होती है ये आपको कभी नहीं होगी। तो ये रूटीन आप स्टार्ट कर दीजिए। और आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।